वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन पे बात करेंगे और समझेंगे इसका क्या कंसेप्ट है और फिर हम किस तरह से उन क्वेश्चंस में जिसमें कि प्रोपोर्शन की कंडीशन आ रही होती है हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शन पे बात होगी। ये बात आप जानते हैं कि जब टू रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं तो हम ये कहते हैं कि ये आपस में क्या है जी, प्रोपोर्शन है। जैसे यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 2:4 इज़ इक्वल टू द 5:10। ये दोनों जो रेशियोज हैं उनके जवाब एक जैसे हैं। आप इनको चेक भी कर सकते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें जब हम अगर 2 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 2 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.5। और इसी तरीके से जी अगर 5 को डिवाइड किया जाए 10 पे, ये भी आपके पास आएगा जवाब 0.5। दोनों का आंसर इक्वल है, इसका मतलब रेशियोज प्रोपोर्शन है। और अब हम ये बात जानते हैं कि हम रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। इस शेप में लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी 5/10 लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि दोनों साइड्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं जैसे 4 और 10 है, इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ 4 × 10 और बोथ साइड पे इन दोनों के प्रोडक्ट से मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ। अब इससे ये होगा कि यहाँ से जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट यानी लेफ़्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि राइट साइड का डिनोमिनेटर 10 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास अब जो शेप बनेगी इस फ्रैक्शन की, अब चूंकि फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म हो चुकी है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया जी। 10 × 2 ये इक्वल टू होगा जी 5 × 4 के। और आप इनको चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। आप देख सकते हैं 2 × 10 ये हमारे पास जी 20 बनता है, जबकि 5 × 4 ये भी हमारे पास जी 20 ही बनता है। अब अगर हम इस पे ज़रा गौर करें कि यहाँ पर हमने जब प्रोपोर्शन की कंडीशन लगाई और उसको जब सॉल्व किया तो समझा तो हमारे पास क्या जवाब आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है 4 और 5 का, यहाँ पर ये 20 बना। और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट टू नंबर्स हैं जी 10 और 2, इनका प्रोडक्ट देखें तो वो भी हमारे पास 10 और 2 का प्रोडक्ट 20 बना और दोनों का आंसर इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से बात पता चल रही है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, मीन्स यानी जो कि आपके पास जो करीब वाले अदाद हैं, जैसे सेकंड टर्म इस प्रोपोर्शन की सेकंड और थर्ड टर्म, ये मीन्स के एलिमेंट्स हैं, मीन्स हैं ये नंबर्स, इनका प्रोडक्ट। और जो आपके पास ये एक्सट्रीम्स पे नंबर आ रहे हैं जैसे 2 और 10, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, इनका प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट ये आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से फिर ये एक इसको हम जनरलाइज रिजल्ट कह सकते हैं कि हमेशा जब भी प्रोपोर्शन की कंडीशन होगी तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपस में हमेशा क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। तो यही बात मैंने यहाँ भी लिखी है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बन रहा है और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बन रहा है। अब इसी को हम जनरलाइज करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बात की कि अगर फ़र्ज़ करें इन जनरल हमारे पास ये रेशियोज जो है प्रोपोर्शन है A/B=C/C D है। अब इसमें A फर्स्ट टर्म, B सेकंड, C थर्ड और D फोर्थ टर्म है। तो फिर इस प्रोपोर्शन की कंडीशन के मुताबिक फिर जो मीन्स पोजीशन पे यानी सेकंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जो होगा B × C जो है ये इक्वल टू होगा जी एक्सट्रीम वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के इक्वल, जो कि A और D आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे A और D। तो ये रिज़ल्ट फिर क्या होगा जी, हमेशा जब भी प्रोपोर्शन की कंडीशन आएगी ये होल्ड लाजमी करेगा। तो ये थी जी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और समझेंगे।